Hi friends, my name is Kanaya Patel. In this video, we'll study chapter number 2, How the Dog Found Himself a New Master of Class 6 Honeysuckle English Textbook of NCERT CBSE Board. दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम दूसरा पार्ट करेंगे 6वीं कक्षा के हनीसकल टेक्स्ट बुक में से, इंग्लिश NCERT CBSE सिलेबस में से। पार्ट का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। दोस्तों, मेरी चैनल ज्ञान गुरुवाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान गुरुवाणी। सो दिस इज़ चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो ये स्टोरी एक कुत्ते के बारे में है, डॉग के बारे में, जिसके पास कोई मास्टर नहीं था कभी भी। तो कैसे वो मास्टर की खोज में निकलता है, मास्टर की ज़रूरत क्यों होती है, और धीरे धीरे करके कितने प्राणियों के अक्रॉस आता है, और फाइनल में अपना मास्टर किसको बनाता है, ये स्टोरी उसके बारे में है। और बहुत अच्छी सी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है। This story is about a dog who never had a master once, and he is trying to get in search for a master. And on the way, till the time he finalizes his final master, he comes across a lot many animals, and he tries to see what exactly are the good points of that animal, and then he accepts that person or that animal as a master as well. And then he changes to the other one. What are the reasons behind it? And very nicely explained. It's a very nice and short, sweet chapter. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do in freedom, until a dog was born and was ill-pleased with his way of life. सो दिस इज़ अ टाइम, ये उस समय की बात है जब डॉग्स का कोई मास्टर नहीं हुआ करने का, और वो बाकी भेड़ियों की तरह, वुल्फ्स की तरह ही स्वतंत्र थे फ्रीडम में रहने के, और वो खुद के ही मास्टर खुद थे। तब तक की बात है जब तक एक डॉग पैदा नहीं हुआ, दूसरा एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ। वो अपने पुराने तरीके से लाइफ से खुश नहीं था, वो अनहैप्पी था कि ये क्या लाइफ है, ये भाई मास्टर होना ही चाहिए। ऐसे इस कुत्ते की सोच थी, इस डॉग की ये सोच थी। He was sick and tired of wandering about by himself, looking out for food, and being frightened of those who were stronger than him. So ये कुत्ता थोड़ा सा डरपोक टाइप का था, कंटाल गया था यार, खुद का फूड खुद कब तक ढूंढते रहना, ऐसी उसकी सोच थी। तो मैं क्यों अपना खाना खुद ढूंढूं, तो कोई मास्टर होगा तो मुझे खाना खिलाएगा, मुझे खाना ला के देगा, ऐसी उसकी सोच पहले से ही थी। और वो बेचारा डरा सा था, डरपोक टाइप का था, हमेशा डरा रहने का किन जानवरों से, जो उससे स्ट्रॉन्गर थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master. तो उसने तय कर लिया कि इस सब चीज़ों का, तकलीफ़ों का एक ही इलाज है, एक ऐसा मास्टर ढूंढो पूरी पृथ्वी पर जो बाकी सब जीव जंतुओं से या बाकी सब प्राणियों से स्ट्रॉन्गेस्ट हो। और वो उस खोज में निकल पड़ा कि आज से मैं एक मास्टर ढूंढने जाऊंगा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. सो चलते चलते उसको एक किंग्समैन मिलता है। किंग्समैन मतलब अपने ही जैसा एक प्रजाति का जानवर। यहाँ ये चीज़ फॉक्स को कहा गया है। सो ही फाइंड्स अ बिग वुल्फ को कहा गया है। सो ही फाइंड्स दिस वुल्फ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फियर्स, एकदम स्ट्रॉन्ग है, किसी से डरता नहीं है, और वो देखते ही वो डरावना लगता है, वायलेंट लगता है कि अभी हमला कर देगा। तो ऐसे एक किंग्समैन उसको दिखता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो वो वुल्फ उस कुत्ते से पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है। तो कुत्ता जवाब देता है सामने, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ हु वुड लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो वो बोलता है कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति का खोज में हूँ जो मेरी सर्विस एक्सेप्ट करे, मैं उसका लॉयल वफादार बनूंगा, उसके लिए मुझे सामने वाला कोई मेरा मास्टर चाहिए। तो इसे वुल्फ को कहता है, I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, and the two of them went on together. तो ऐसे प्रश्न पूछते वक्त वो वुल्फ को कहता है कि बातों बातों में कि मैं एक मास्टर ढूंढ रहा हूँ, शायद आप ही के जैसा, तो क्या आप मेरा मास्टर बनना चाहोगे। तो वुल्फ कहता है, वाई नॉट। तो दोनों एग्री करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो चलते गए, अचानक से वुल्फ ने अपना नाक ऊपर किया और स्निफ्ड, ही स्टार्टेड स्निफिंग मतलब सूंघना चालू किया। उसको किसी चीज़ की स्मेल आने लग रही थी। सडनली वो
फटाक से उस पाथ से निकलकर झाड़ी में जाकर छुप गया फॉरेस्ट के। द डॉग वॉज मच सरप्राइज। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। व्हाट हैज फ्राइटन्ड यू सो? सो डॉग तो एकदम चौंक जाता है और फिर वुल्फ को पूछता है कि आप डर क्यों गए हो, आपसे बड़ा और कौन है मास्टर, आप ही बड़े हो। ऐसे डॉग के दिमाग में था, तो अब वो प्रश्न पूछ रहा है, कांट यू सी देयर इज अ बेयर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। उसे कहता है, देखो वहाँ एक बड़ा बेर आया है, भालू आया है, और वो भालू और मुझसे ताकतवर तो है ही, वो तुझे और मुझे दोनों को खा जाएगा, इसलिए प्लीज़ चुपचाप यहाँ खड़े रहो। ऐसा उसको बोलने के इशारों इशारों में समझाता है। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up the service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो यहाँ डॉग को पता चल गया कि भालू वुल्फ से स्ट्रांग है, तो उसने डॉग ने वुल्फ को बोल दिया कि अब आप मेरे मास्टर नहीं हो। उसने वुल्फ को छोड़ दिया और वो जाके बेर के साथ बातें करता है और बेर को बोलता है कि क्या आप मेरा मास्टर बनोगे। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows." तो यहाँ बेर अग्री हो जाता है डॉग की सर्विस लेने के लिए और बोलता है, चलो आज हम कुछ काउस का शिकार करने जाए, कुछ गाय का शिकार करने जाए। आई किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल। तो वो कहता है, भालू कहता है उसे कि हम जाके गाय का शिकार करते हैं, मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों पेट भर के उसको खाएंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. वो लोग आगे बढ़े और वहाँ उनको गायों का एक झुंड मिलता है, और जैसे वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग अभी छुप कर उस पर हमला करेंगे, अचानक से उनको एक डरावनी सी आवाज़ आती है। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। तो अचानक से काऊ रेंगना चालू कर देती है और ज़ोर ज़ोर से डर के मारे इधर उधर सारे डायरेक्शंस में भागना चालू कर देती है। Bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. तो झाड़ के पीछे छुपकर बेयर ने देखा, भालू ने, कि क्या हो गया है। फिर वो भी डर के मारे जंगल के अंदर और अंदर घुस जाता है, भाग जाता है अंदर जंगल में। Now, why did I have to come here? said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो अभी वो भालू डॉग को बोलता है, अरे यार मैं यहाँ क्यों आ गया, ऐसे डॉग को बोलता है। आपको पता है ये लायन है, शेर, ये जंगल को चलाता है, इन जंगल के इस एरिया में यही राजा है। द लायन, हु इज़ ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। ऐसा वो क्वेश्चन पूछता है कि ये लायन कौन है, मुझे तो पता नहीं। तो भालू कहता है, आपको पता नहीं, ये सबसे खूंखार जानवर है इस पृथ्वी का। तो अब भालू भी किसी ना किसी से डरता ही है, तो वहाँ शेर को देख के डर के वो भी छुप जाता है। तो कुत्ते को पता चल जाता है कि ये भी स्ट्रांग नहीं है, भालू भी स्ट्रांग नहीं है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो डॉग वापस भालू को भी बोलता है कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो पृथ्वी पर किसी से भी स्ट्रॉन्गेस्ट ही हो, उससे स्ट्रॉन्गेस्ट और कोई ना हो। तो यहाँ डॉग को पता चल गया कि भालू स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, तो वो बोलता है उसको, टाटा बाय बाय भाई, मैं तो चला लायन के पास। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू द लायन टू बी हिज मास्टर। और फिर वो लायन को पूछने जाता है कि क्या आप मेरा मास्टर बनोगे। द लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो उसकी ऑफ़र लायन ने स्वीकार कर दी और डॉग ने लायन की सेवा काफ़ी लंबे तक की। It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offended him in any way. तो ये काफ़ी दिनों तक चला और लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, कोई शिकायत, कोई कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि फॉरेस्ट में उससे कोई स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था ही नहीं, उससे कोई जानवर था ही नहीं, और वो लायन का वफादार था डॉग, तो डॉग को भी टच करने का किसी में हिम्मत नहीं थी। One day, the two of them were walking side by side along the path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. तो एक दिन दोनों बाजू बाजू में एक क्लिफ में एक छोटे से पथरीले रास्ते पर धीरे धीरे चल रहे थे। रॉक जैसा क्लिफ बोलते हैं पहाड़ के पास पे, तो वहाँ से धीरे धीरे चल रहे थे और अचानक शेर रुक गया। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws with such force that a hole formed there. तो अचानक से वहाँ रुक गया और अपने पंजे को से ज़ोर से ज़मीन पे इतने ज़ोर से पटका कि वहाँ छोटा सा होल हो गया। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्विकली। फिर अचानक से वो डर कर पीछे की तरफ गया। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised.
डॉग चौंक के वहाँ लायन को पूछता है कि मालिक क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या? आई स्मेल्ड अ मैन कमिंग दिस वे। द लायन सेड वी बेटर रन फॉर इट और वील बी इन ट्रबल। तो लायन उसको बोलता है कि मैंने सूंघा है कि कोई आदमी, ऐसा मुझे सूंघ के पता चला है कि कोई आदमी, इंसान हमारी तरफ आ रहा है, हमको दोनों को यहाँ से भागना पड़ेगा वरना हम दोनों तकलीफ़ में आ जाएंगे। Oh, well then, I'll say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो उसको डॉग को पता चल जाता है कि लायन स्ट्रांग नहीं है, तो उसको बोल देता है कि भाई मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो पृथ्वी से सबसे स्ट्रांगेस्ट हो, और उसको गुड बाय बोल देता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। वहाँ से कुत्ता मैन के पास चला जाता है, इंसान के पास, और उसके पास एकदम फेथफुली, लॉयली, प्रामाणिकता से उसके पास रहता है, वफादार बन के। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। ये काफ़ी सालों पहले की बात है, लेकिन उस दिन से आज दिन तक कुत्ता इंसान का सबसे वफादार सर्वेंट रहा है और उसका और कोई मास्टर बना नहीं है। So here the story ends. The dog goes through the wolf, the bear, and then the lion, and then finally makes the man his master. So यहाँ स्टोरी ख़त्म होती है। कुत्ता पहले वुल्फ को मिलता है, भालू को मिलता है, लायन को मिलता है, और एंड में इंसान को अपना मास्टर फिक्स करता है और उसी को अपनी सर्विसेज देता है। सो दिस स्टोरी वॉज सो ओल्ड। सो आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर अगेन। अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर से ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान गुणवाणी। दोस्तों, मेरी चैनल ज्ञान गुणवाणी को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। विल सी यू सून। थैंक यू, बाय।